हैं हम लोग आज। ठीक है, सबसे पहला, every person liable to get registered and person seeking voluntarily registration shall before applying for the registration declare his PAN, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जहां वो सप्लाई करने वाला है, कहाँ पे करेगा, पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 1 ऑन जीएसटी पोर्टल। तो सबसे पहले जब उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो उससे पहले उसे अपना पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी कहाँ दिखाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा पार्ट ए में ऑफ फॉर्म जीएसटी नंबर 1, कहाँ पर, जीएसटी के पोर्टल पे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये सारी चीजें, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट सब कुछ वेरीफाई होगा। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद अब सप्लायर को क्या मिल जाएगा, टीआरएन। टीआरएन माने टेम्पररी रेफरेंस नंबर। ठीक है, सप्लायर को मिल जाएगा ये टीआरएन जैसे ही वो अपने सब कुछ वैलिडेट करवा देता है, मोबाइल नंबर वैलिडेट करवा देता है, पैन कार्ड वैलिडेट करवा देता है, ईमेल एड्रेस वैलिडेट करवा देता है, तब उसको मिल जाएगा टीआरएन नंबर। ठीक है, अब उस टीआरएन नंबर से वो क्या करेगा कि पार्ट बी के लिए अप्लाई कर देगा। ठीक है, यूजिंग द टीआरएन एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन इन पार्ट बी। पार्ट बी के लिए अप्लाई कर देगा वो अलॉन्ग विथ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स एट द कॉमन पोर्टल। कौन सा पोर्टल, यही जीएसटी पोर्टल। ठीक है, आफ्टर अंडरगोइंग आधार ऑथेंटिकेशन। कब, जब आधार ऑथेंटिकेशन उसका हो जाएगा, मतलब आधार उसका वेरीफाई हो जाएगा। पांचवा स्टेप है उसके पास कि ऑन द रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन एन एक्नॉलेजमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी इशूड टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। एक एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म मिल जाएगा उसको। ठीक है, कि आपने यहाँ सबमिट कर दिया है एप्लीकेशन पार्ट बी में। ये सब करने के बाद अगर वो सप्लायर कैजुअल टैक्स पेयर है, अगर वो सप्लायर कैजुअल टैक्स पेयर है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसको एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्या एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो उसको टैक्स को एडवांसली डिपॉजिट करना पड़ेगा। कहां पर, इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तब उसको जाकर एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि हाँ तुमने अप्लाई कर दिया है आफ्टर द सेड डिपॉजिट। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास प्रोसीजर का, एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। कहां पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अब एप्लीकेशन को, प्रॉपर ऑफिसर के पास। अब इसके बाद के जो स्टेप्स है हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 पे आते हैं, ये रहा हमारा पार्ट 2। यहां हम देखेंगे कि अब उसके बाद क्या होता है कि जब प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन्स द एप्लीकेशन एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स, जो जो आपने एप्लीकेशन दिए हैं ए और बी, वो जब प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करेगा, चेक करेगा, और उसके साथ साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो भी चेक करेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट्स और आपका एप्लीकेशन सेम ऑर्डर में है, एकदम सही सही और सेम ऑर्डर में है, तो 7 दिन के अंदर, विद इन द 7 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विथआउट साइट वेरिफिकेशन। ठीक है, 7 दिन के अंदर आपको क्या हो जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपको क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा विद इन 7 days। अगर आपका एप्लीकेशन और अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो अगर सही हैं, तो 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर वो सेम ऑर्डर में नहीं है या फिर सही नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर आपको 7 दिन के अंदर एक नोटिस भेजेगा इलेक्ट्रॉनिकली कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लैरिफिकेशन दीजिए। ठीक है, 7 दिन के अंदर वो आपको नोटिस भेजेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लैरिफाई करिए। ठीक है, अब जो है क्या होगा कि 7 दिन के अंदर जब उसने नोटिस जारी कर दिया, जब वो नोटिस सप्लायर के पास आ जाएगा एट द डेट ऑफ रिसीट, जब सप्लायर उसका नोटिस रिसीव कर लेगा, तो उसके 7 दिन बाद, रिसीव करने के 7 दिन बाद तक उसके पास समय रहेगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन को क्लैरिफिकेशन दे सके प्रॉपर ऑफिसर के सामने। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको अगले 7 दिन के अंदर ग्रांट कर देगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर उसने
यहीं पर 7 दिन के अंदर क्लैरिफाई नहीं किया तो उसका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर प्रॉप आपने सबमिट कर दिया लेकिन प्रॉपर ऑफिसर खुश नहीं है, इट मीन्स कि अगर सेटिस्फाइड नहीं है आपकी क्लैरिफिकेशन से, तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो रिजेक्ट होने के दो तरीके हैं। या फिर सबसे पहला कि आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हो 7 दिन के अंदर, या फिर आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया बट प्रॉपर ऑफिसर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक बार सम अप कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट 1 में क्या था? उसको मोबाइल नंबर, पैन, ईमेल एड्रेस, स्टेट अपना बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद वो वेरीफाई होंगे। तीसरे स्टेप में उसको टीआरएन नंबर मिल जाएगा। चौथे स्टेप में उसको पार्ट बी के लिए अप्लाई करना है यूजिंग दैट टीआरएन नंबर। फिफ्थ स्टेप में उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी कि हाँ आपने पार्ट बी में अप्लाई कर दिया है। सिक्स्थ स्टेप में अब एप्लीकेशन कहाँ चला जाएगा? प्रॉपर ऑफिसर के पास। प्रॉपर ऑफिसर के पास जाने के बाद का प्रोसेस जो है पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में क्या है? जब प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन चला गया, अब वो एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा और उसके साथ साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो भी चेक करेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट सही हैं तो विद इन द 7 डेज आपको प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देगा। अगर वो सेम ऑर्डर में नहीं है तो आपको 7 दिन के अंदर एक नोटिस मिलेगा इलेक्ट्रॉनिकली कि आप उसको क्लेरिफाई करिए, अपनी गलतियों को सुधारिए और उसको क्लेरिफाई करिए। आपको नोटिस रिसीव होने के 7 दिन बाद तक का समय मिलेगा क्लेरिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर आपने वो क्लेरिफाई नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने क्लेरिफाई कर दिया और प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है, अगर सेटिस्फाइड है तो आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन नहीं है अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डेट्स का खेल है वो एक बार समझ लीजिए। सपोज करिए कि 1 अक्टूबर को आपने अप्लाई किया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाइड। अब प्रॉपर ऑफिसर ने चेक किया, अगर सब कुछ सही है तो अगले 7 दिन के अंदर मतलब टिल 8th ऑफ अक्टूबर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा सिनेरियो देख लीजिए कि आपने अप्लाई तो कर दिया लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है, तो आपको 7 दिन के अंदर मीन्स 8 अक्टूबर तक 2023 लिख लेते हैं, 8 अक्टूबर 2023 तक आपको एक नोटिस मिलेगा। ठीक है, समझ गए? अब जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ, सपोज आपको नोटिस रिसीव हुआ 10 अक्टूबर को, ठीक है, 10 अक्टूबर 2023 को आपको नोटिस रिसीव हुआ। अब नोटिस रिसीव होने के आपको फिर 7 दिन का समय मिलेगा। इट मीन्स कि आपको फिर से 17 अक्टूबर तक का समय मिलेगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफाई कर दीजिए। क्लैरिफाई मतलब सही कर लीजिए या फिर उसको वापस से क्लैरिफाई दे दीजिए, प्रॉपर ऑफिसर को वापस से क्लैरिटी दे दीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप 7 दिन के अंदर इसको दे देते हैं और प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपको अगले 7 दिन के अंदर मीन्स 17 अक्टूबर हुआ, सेटिस्फाइड है तो आपको 24 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने यहीं पर 7 दिन के अंदर जो आपको क्लैरिफाई करने का मौका मिला था, अगर आप क्लैरिफाई अगर नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही सिंपल था।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।